Hi, you're watching Eat Right Diet with Dietitian Shreya. और अभी जैसे मैंगो का सीज़न है और अभी वाटरमेलन का सीज़न है। समर एक बहुत ही ब्राइट सीज़न होता है जिसमें आपको येलो, ऑरेंज, रेड कितने कलर्स आपको देखने को मिलते हैं फ्रूट्स में। लेकिन जनरली क्या है, मैंगो अब जब सीज़न में आया है और मैंगो एक ऐसा फ्रूट है, मैंगो कहा जाता है किंग ऑफ फ्रूट है, तो मैंगो हर एक किसी को पसंद है। हमारे पास भी जब डाइट क्लिनिक में क्लाइंट्स आते हैं, मैंगो डाइट मांगते हैं, तो हम लोग उनको मैंगोज देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कई बार क्या देखा गया है, या हॉस्पिटल्स में भी, क्योंकि जो इनमें केमिकल्स लगते हैं वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि कैसे केमिकल को पहचानना है, कैसे उसे गेट रिड ऑफ करना है। लेकिन कई पेशेंट्स को देखा गया है कि जब वो ऐसे आर्टिफिशियली राइपेंड मैंगोज खाते हैं तो उनको कैंसर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट में माउथ अल्सर्स, ब्लिस्टर्स, मुंह पकना और स्किन रैशेस बहुत चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर आप कैल्शियम कार्बाइड की बात करोगे, उससे डिजीनेस, माइग्रेन, कैंसर, बहुत ही चीज़ें होने का डर रहता है। सो कैल्शियम कार्बाइड जो एक केमिकल है, अनफॉर्चुनेटली कंट्री का हम लोग नेम नहीं लेंगे, लेकिन ये एक्सपोर्ट हो रहा है हमारे कंट्री में। इंडिया का ये केमिकल नहीं है, लेकिन ये केमिकल इतना सस्ता है कि 2 या 3 रुपए का भी आपको ये सेशन मिल जाता है। और किसी भी फ्रूट वेंडर की आप बात करो, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है, लेकिन उनको वो मसाले का नाम ज़रूर पता है, जिससे उनको पता है कि मैंगोज़ को कैसे आर्टिफिशियली राइपन कराना है। गलती इन लोगों की भी नहीं है, क्योंकि मैंगो अब सपोजिंगली किसी और स्टेट से चला है और 12 घंटे की ट्रैवलिंग है, तो वो कच्चे आमों को तोड़ते हैं और उस पेटी में रख देते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बाइड नाम का एक केमिकल होता है। पूड़ी में लिपेट कर उसको उसमें डाल देते हैं और मैंगो जो है 4 या 5 घंटे में पक जाता है। तो ये वाला जो तरीका है पकाने का, ये अच्छा नहीं है। इससे एसिटिलीन गैस भी प्रोड्यूस होती है। अगर आप देखेंगे कि कई बार ये मैंगो हम लोगों को गैस भी प्रोड्यूस करता है। बट अगर हम केमिकल टेस्ट की बात करें तो केमिकल टेस्ट ये भी होता है कि जब हम लोग माचिस जलाते हैं, हम लोग इसके सामने लेकर जाएंगे तो ये आम स्पार्क करेगा, तो हमें पता चल जाता है कि इसमें कैल्शियम कार्बाइड केमिकल यूज़ हुआ है पकाने के लिए। दूसरा ये टेस्ट होता है कि आप अगर ये मैंगो देखोगे, ये वाले सारे मैंगोज आर्टिफिशियली राइपेंड हैं। अनफॉर्चुनेटली इनका अगर आप इसका पहचानोगे कैसे, अगर आप इनको कलर को देखोगे तो ये सारा यूनिफॉर्म कलर है और ये ब्राइट येलो कलर है, जबकि जो नेचुरली राइपन मैंगो होता है वो ऐसा कलर नहीं होता है, वो रेडिश कलर में आता है या वो थोड़ा हल्का येलो होता है। ऐसे वाले मैंगोज़ में क्या ख़राब है आप कैसे जज कर सकते हो? कहीं स्पॉट ग्रीन है और कहीं ये येलो है, तो ये इवनली राइपन्ड नहीं है। जो आम पेड़ में लगता है वो पूरा ही राइपन्ड होता है। अब इसकी आपको निशानी पता चल गई है कि ये राइपन्ड आर्टिफिशियली है। ये तो आपने यहीं पे पहचान लिया। आपने इसको स्मेल करके देखा, ये स्टेम से आप जब स्मेल करेंगे आपको थोड़ा खट्टा सा स्मेल लगेगा, तो मतलब ये आपका मैंगो ठीक नहीं है। जो राइपन्ड मैंगो होते हैं, जिसको केमिकली नहीं राइप किया जाता है, उसका इवन कलर होता है, कहीं से ग्रीन कहीं से येलो नहीं होता है, उसका स्मेल बहुत मीठा होता है। आप इसको अगर प्रेस करके देखोगे, ये हार्ड है। जो दूसरे मैंगोज़ होते हैं वो इतने हार्ड नहीं होते हैं, उनमें हल्का प्रेशर आ जाता है और वो इतना बड़ा साइज़ नहीं होता है, वो साइज़ भी छोटा होता है। अब हमने बात की इन मैंगोज़ की जो ये केमिकली ट्रीटेड हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ये अपने घर पर ले आए हैं और आपको यही मैंगोज़ खाने हैं। तो इसका तरीका क्या है? तरीका ये है, नंबर 1 ब्लांचिंग मेथड। आप इन फ्रूट्स को उबलते हुए पानी में चिमटे से पकड़कर ब्लांच कर दीजिए, मतलब 30 सेकंड्स के लिए डिप करके बाहर निकाल लीजिए। जो स्किन का केमिकल है वो ब्लांच मेथड से रिमूव हो जाएगा बॉइलिंग हॉट वाटर में। इसके बाद इसको बाहर रख दीजिए और मोटा छिलका उतारिए, ताकि आपका केमिकल कम से कम आप बॉडी के अंदर जाए। वैसे तो अगर ये आर्टिफिशियली ट्रीटेड है तो ये आपके लिए अच्छा है ही नहीं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप मैंगोज़ एंजॉय नहीं करोगे। आप इसको भी इंजॉय कर सकते हो, जैसे मैंने आपको मेथड बताया कि कैल्शियम कार्बाइड को ब्लांचिंग के मेथड से हम लोग रिमूव कर सकते हैं, या दूसरा है एप्पल साइडर विनेगर। आप सपोजिंगली मैं यहाँ पर ये 3 मैंगोज़ की बात कर रही हूँ, एक मैं यूटेंसिल में रखूँगी पतीले में, तो इसमें मैं जो एप्पल साइडर विनेगर है उसके कम से कम 5 टीस्पून या 5 टेबल स्पून इनफैक्ट डालूंगी, क्योंकि ये बड़ा साइज़ है। सो इसको मैं डिप कर दूँगी ओवरनाइट। तो ओवरनाइट एप्पल
साइडर विनेगर में रखने के बाद इसका केमिकल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम हो गया है क्योंकि ये केमिकली ट्रीटेड है। और कैल्शियम कार्बाइड जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होती है जो हम ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो मैंगोज़ को आप कैसे ख़रीद सकते हैं? अल्फांसो मैंगो बहुत अच्छा होता है, दशहरी मैंगो आएगा वो बहुत अच्छा होता है, या मैंगो की पहचान आप कर सकते हैं ऑर्गेनिक मैंगोज़ जहाँ से मिलते हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया। ये ब्राइट येलो कलर के मैंगोज़ कभी भी रियल मैंगोज़ नहीं होते, और ये मैंगोज़ को अगर आप कट करेंगे तो अंदर से ये कच्चे होंगे और कहीं से इसका ब्राइट येलो कलर होगा, कहीं से वाइट होगा और कहीं से कोई और कलर होगा। ये उतने जूसी नहीं होंगे। जो रियल मैंगोज़ होंगे जब हम उनको कट करते हैं तो अंदर से नाइस सनसेट ऑरेंज कलर आता है, तो वो आपका एक्चुअल मैंगो है जिसको आप जितना मर्जी इंजॉय कर सकते हो। पर उसको भी आप एप्पल साइडर विनेगर में या आप ब्लांचिंग मेथड यूज़ करके 4 to 5 आवर्स उसको रख दीजिए। इसके अलावा कैल्शियम कार्बाइड ट्रीटेड जो मैंगोज़ होते हैं ये एक दिन भी बाहर नहीं टिकेंगे, ये ख़राब हो जाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी केमिकल से इन्वॉल्व है, केमिकल इसमें इन्वॉल्व है। सो ये थी हमारी मैंगो की सारी नॉलेज। हमारे साथ एक फ्रूट सेलर है जो एक्चुअली आपको बहुत सारी रियलिटीज़ बता सकते हैं कि लोग हमें कैसे फूल करते हैं। एक तरफ से हम बहुत स्मार्ट होते हैं जब हम उनको कहते हैं कि तरबूज दिखाओ, काट कर दिखाओ, या पपीते को काट कर दिखाओ कि कितना मीठा है। हम वो थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, घर ले जाते हैं और जाके पता चलता है जब टेस्ट किया था तब तो बहुत मीठा था, पर अब घर में लेकर आए हैं तो ये फीका कैसे हो गया। अभी हमने देखा कि मैंगोज़ कैसे आर्टिफिशियली राइपन किया जाता है, कौन सा केमिकल लगता है, कितना सस्ता वो केमिकल है। दो गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे एक्शंस लिए हैं, इनको बैन किया है। दिल्ली में कई मार्केट्स में, कई मंडियों में बंद हुआ है, लेकिन कोर्ट बहुत कुछ कर रहा है, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रहा है। एज अ कंज्यूमर आप लोगों को भी बहुत ही सेफ रहना है। तो कुछ टिप्स मैंने आपको बताए थे। अब हम बात करेंगे पप्पू से, जो एक फ्रूट वेंडर है, जो फ्रूट सेलर है। कुछ रियलिटी वो आपको बताएगा, वो चीज़ें जो आप एक्चुअली करते हो। हम लोग कई बार क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं मीठा तरबूज लेने के लिए, हम लोग कहते हैं कि काट कर दे भैया, काट कर वो देता है तो बहुत मीठा निकलता है, घर लेकर जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट होता है कि वो एकदम से फीका निकलता है। तो अभी आपको पप्पू बताएंगे कि क्या ऐसा वो करते हैं कि वहाँ पर जादू हो जाता है। पप्पू बताइए। हाँ जी। तरबूज हम लोग जब लेकर जाते हैं, आप जब काट के देते हैं तो मीठा होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है जी, बहुत से जो बड़े बड़े ठिया जो रखे हैं, हाँ, बड़े बड़े ठिया पे जो है अपने हाँ, जाके लेके हाँ, तरबूज लोग हैं तो सैक्रीन कपड़ा भीजा हुआ होता है, सैक्रीन उसको चक्कू लगाया कपड़े पे, तरबूज काट दिया, तरबूज हो जाता है मीठा। ठीक है। जितनी देर मीठा होगा जितनी देर आप यहाँ पे खड़े होकर खाए, चेक कराए। ठीक है। घर पे जाओगे इसका निकलेगा, सही नहीं निकलेगा कि इसका टेस्ट खत्म है और ख़त्म है। ठीक है। तो अभी इनका ये कहना है कि कई फ्रूट वाले क्या करते हैं, या तो चाकू में सेक्रीन लगा होता है या एक कपड़े में सेक्रीन लगाया होता है, तो वो आपके सामने शो करते हैं कि मैंने चाकू साफ़ किया, और वो उसमें सेक्रीन चाकू में चला जाता है, या फिर डायरेक्टली चाकू में सेक्रीन होता है। सेक्रीन वो एक केमिकल है, या सेक्रीन वो एक कंपाउंड है जो कि हार्ट के लिए, लीवर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सेक्रीन सेहत के लिए ही अच्छा नहीं है। मोर ओवर जब आप सेक्रीन वाला कुछ पार्ट तरबूज लेकर जाते हैं घर पे, तो उस एरिया से वो बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो पहला पॉइंट तो यही इन्होंने हमें बहुत अच्छा बताया है कि फ्रूट कभी भी कटवा के मत लेकर जाइए, उसको एक्सपीरियंस करके लेकर जाइए। तो अब कैसे तरबूज आपको सही सिलेक्ट करना है वो हम आपको भी बताते हैं। पप्पू मुझे कोई तरबूज पकड़ाओ। ये सही है? ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ये तरबूज देखेंगे, अब यहाँ पे बहुत सारे तरबूज हैं। मेरा मेंटालिटी क्या है, मैं अगर पैसे अच्छे खर्च कर रही हूँ तो मैं चाहूँगी कि मुझे बड़ा तरबूज मिले और भारी तरबूज मिले या मीठा तरबूज मिले। तो मैं देखूँगी अरे ये तो पूरी तरफ से ग्रीन नहीं है तो ये ठीक नहीं है, पर ये तरबूज ठीक है। रीज़न, जब मैंने उसको उठाया तो अपने साइज के अकॉर्डिंग ही ये हैवी है। दूसरा, इसमें जो ये मार्क है, ये वो मार्क है, ये बेल में लगता है। तो ये जो फ्रूट है ये दिखा रहा है कि ये साइड ग्राउंड में था और ये नेचुरली राइप हुआ है, इसको इंजेक्शन नहीं लगा है, इसको ग्रोथ हार्मोन्स नहीं लगे हैं, इसमें फर्टिलाइजर्स जो होते हैं या जो पेस्टिसाइड्स होते हैं या जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो नहीं हैं। तो ये मार्क एक तो होना चाहिए फ्रूट पे। दूसरा, जितना वाटरमेलन में ये दाग होगा उतना ये नेचुरल है। तो इसका एक और टेस्ट है जिसको हम टैप टैप टेस्ट कहते हैं।
अगर ये आप साउंड देखोगे, ये हॉलो साउंड नहीं है, ये भरा हुआ साउंड है, मतलब ये तरबूज बिल्कुल ही मीठा निकलेगा। अब हम आपको दूसरी तरफ से एक और तरबूज दिखाते हैं। मुझे खराब वाला तरबूज दिखाइए। अगर आप ये तरबूज देखेंगे, इसका फॉर्मेशन भी ऐसा आ गया जैसे किडनी बीन का होता है, तो शेप भी मैटर करता है। दो इसमें भी ये दाग है, दो इसमें भी ये छोटा सा पैच है, लेकिन फिर भी ये वाटरमेलन ठीक नहीं है क्योंकि इसका शेप खराब है और ये बहुत छोटा पैच है। हमें पैचेस बड़े चाहिए। और अगर हम इसको टैप करेंगे, ये हॉलो साउंड दे रहा है, मतलब ये तरबूज अच्छा नहीं है। तो टैप टैप एक टेस्ट हुआ, दूसरा उसका शेप, तीसरा वो जितना भारी देखने में लग रहा है क्या वो उतना भारी है, तो हमें पता चलता है कि ये तरबूज ठीक है या नहीं है। उसके अलावा एक मेजर टेक्निक है, तरबूज अगर वो फ्रेश है, अगर वो उसकी शेल्फ लाइफ है, अगर आप घर पे लेकर जा रहे हैं इतना बड़ा तरबूज, तो डेफिनेटली आप एक ही मील में ख़त्म नहीं करोगे, आप चाहोगे कि 2 दिन तक तो एटलीस्ट वो हमारे फ्रिज में रहे। तो तरबूज की फ्रेशनेस का, क्वालिटी का पता चलता है स्टेम से, जो कि यहाँ पर मिसिंग है। किसी भी फ्रेश वाटरमेलन में एक स्टेम होती है जो स्पाइरल होती है, एक ऐसे डंडी होती है वो गोल घूमी हुई होती है, मतलब कि वो फ्रेश है और वो काफ़ी दिन तक चलेगा और वो रियल है। और अगर हम लोगों को फ्रूट का टेस्ट लेना है तो एक्चुअली जितना कुदरत ने उसको मीठा बनाया है उसी हिसाब से आप फ्रूट को खरीदिए। अगर आप ये कोशिश करेंगे कि आप तरबूज में चीनी का टेस्ट ढूंढ रहे हो, आम में चीनी का टेस्ट ढूंढ रहे हो, तो आपको केमिकल ही मिलेगा। सो बेटर ये है कि स्मूदीज़ बनाइए, स्लशेस बनाइए। तरबूज की वाटरमेलन स्लश बन सकती है, एक्स्ट्रा मिठास के लिए स्टीविया ऐड ऑन कर लो। लेकिन अगर आप फ्रूट में, जैसे कई लोग क्या करते हैं, तरबूज के ऊपर काला नमक डालते हैं या नमक डालते हैं या चीनी डालते हैं, किसी भी फ्रूट में अगर नमक, काला नमक डल जाता है तो उसका विटामिन बी या वाटर सॉल्युबल विटामिन सारे खराब हो जाते हैं और रॉ सॉल्ट किसी को भी नुकसान करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही नॉलेजफुल बातें की कि कैसे आप वाटरमेलन को पहचान सकते हो, कैसे आप मैंगोज़ को पहचान सकते हैं, आर्टिफिशियली राइबन मैंगो से आप कैसे दूर रह सकते हैं, कैसे उनको ठीक कर सकते हैं। लेकिन तरबूज अगर वो हार्मोन से इंजेक्टेड है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो तरबूज, बेंगलोरी तरबूज अच्छा होता है, ये हरा वाला तरबूज अच्छा होता है। लेकिन अभी आप मार्केट में अगर देखेंगे, कुछ ऐसे तरबूज भी हैं जो लाइट ग्रीन होते हैं और उसमें धारियाँ होती हैं, स्ट्राइप्स होती हैं। तो अगर वो स्ट्राइप्स बहुत दूर हैं तो वो वाटरमेलन अच्छा नहीं है। तो ऊपर से स्ट्राइप जितनी करीब होएगी, जितना उसका सर्कमफ्रेंस, जितना उसका डायामीटर, विड्थ मतलब कम होगा, उतना वो वाटरमेलन अच्छा है। तो हमने यहाँ पर बहुत सारी बातें की हैं फ्रूट्स के बारे में। डरो किसी फ्रूट से नहीं, एंजॉय सब कुछ करना है। कुदरत ने समर में हमें किंग ऑफ फ्रूट्स दिया है, तो मैंगोज़ को एंजॉय करो, लेकिन थोड़ा सा विजडम यूज़ करो। कस्टमर या कंज्यूमर विजडम, नेग्लिजेंस या इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है कि आप बीमार होंगे या बच जाएंगे। थैंक्स अ लॉट। एक तो फ्रूट से रखे उधर से मुंह देखो करके खड़े हुए हो। नहीं बीबी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। गारंटीड का मीठा है बीबी जी, गारंटीड का। ऐसा आम आपको कहीं नहीं मिलेगा बीबी जी, कहीं नहीं